और सदका के तौर पे पीटीआई को दी गई थी। तो ये तो होता रहा है ना, और हमने उस पर एहतजाज भी किया, लेकिन ज़ाहिर बात है होना क्या था। अच्छा रऊफ साहब, आप ये बताएं, ये इस वक्त एमकेएम का जो है ना वो इलेक्शन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? एमकेएम क्या चाह रही है? आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए या आबादी की वजह से इसको डिले कर देना चाहिए? देखिए, मेरे दो इसमें बातें, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। इदारे शुमारियात के पास भी लैपटॉप भी मौजूद है, कंप्यूटर्स भी मौजूद है, आईटी डिपार्टमेंट भी मौजूद है। ये जो 4 करोड़ पूरे पाकिस्तान में या 5 करोड़ या 4.5 करोड़ के जो इजाफा हुआ है, उसके लिए डिलिमिटेशन, आप बैठे 2 हफ्ते के अंदर आप जो हल्के ऑलरेडी बने हैं उसमें कमी और बेशी होगी ना, कहीं 1 सीट बढ़ जाएगी तो कहीं 2 सीटें कम हो जाएगी। तो ये 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप असेंबली भी मौजूद नहीं है, तो उसको किस तरीके से किया जाए। लेकिन कतई नज़र इस उलझाव में पड़ने के बगैर मैं एक बात ये कहता हूँ कि इंतखाबात आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए, और पार्टी के हवाले से, एमकेएम के हवाले से, बैसित एक शहरी के हवाले से, एमकेएम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन करा दें। हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, हम बिल्कुल तैयार है, हमारा होमवर्क भी ठीक हो गया, मुकम्मल है। ठीक हो गया। हम तो अच्छा सर, ये बताएं, एक ये मिनट बताएं, एक मिनट हटिए, हेलो 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 हेलो, एक मिनट। सिर्फ कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर और मीरपुर खां से हम इस दफ़ा कैंडिडेट नहीं होंगे, पंजाब से भी होंगे, बलूचिस्तान से भी होंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं केपी के से भी हम कैंडिडेट खड़े करें, जुनूबी पंजाब से भी खड़े करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, ये एक तो ये भी कहा जाता है कि जी जब हुकूमत में आपके जो अक्सर नुमाइंदे हैं, मसलन मैं नाम लेके अगर कहना चाहूँ, वसीम अख्तर साहब हैं, फैसल सब्ज़वारी साहब हैं, उसके अलावा यामीन साहब थे। अच्छा, उसके अलावा जो रहनुमाओं में अगर मैं बात करूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, ये सिर्फ या बयानात की हद तक जो है ना वो तो काफ़ी एक्टिव होते हैं, लेकिन पब्लिक में जो है ना बहुत कम इनको देखा गया। ख़ास तौर पर पिछले अगर मैं 2-3 साल की बात करूं तो एमकेएम के रहनुमा बशमूल जो एमकेएम के हुकूमत में शामिल रहनुमा हैं, तो ये पब्लिक में अब तक क्यों नहीं जाते? मतलब क्यों इस पब्लिक से इतनी दूरी क्यों है? आप क्या आप क्या सुनना चाहते हैं? कोई सुने ना सुने, तू सुने मगर मुझको, बराए नाम सही बोलने तो दे मुझको। ये जो वज़रा रहे या मेयर साहब रहे, ये सवाल आप उन्हीं से कहिए। मैं उनके ब्याह पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो खुद दें जवाब इसका। ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर, ये आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एमकेएम जो है वो क्या क्या मंशूर लेके जाएगी पब्लिक में? हमारा मंशूर तो बड़ा वाज़ेह है। 98% गरीब मुतवसत तबके की नुमाइंदगी होनी चाहिए। किसान की नुमाइंदगी किसान करे, जागीरदार ना करे। मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर करे, पढ़ा लिखा, किसान भी पढ़ा लिखा। मज़दूर की नुमाइंदगी सरमाएदार ना करे, इंडस्ट्रियलिस्ट ना करे, बल्कि मज़दूरी करे, पढ़ा लिखा, मिडिल क्लास की क़यादत आनी चाहिए। हमारा यही मंशूर है, और हमने इसको कई दफ़ा साबित किया है कि कराची, हैदराबाद, नवाबशाह सक्कर में जितनी दफ़ा भी कोई तरक्याती काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए हैं, वो एमकेएम ही ने किए हैं। बाकी जगह तो ज़ाहिर सी बात है, एक साल बजट के साथ गुजारेंगे, छोटे मोटे काम तो आ ही जाते हैं। हमारे फ़ारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये सारे काम हुए। ऑफ कोर्स पूरी एमकेएम उसके अंदर शामिल थी, उसके पूरे कारकुनान, ज़िम्मेदारान सब शामिल थे, रात दिन काम करते थे। तो ये शहर दुनिया के 2 दूसरे बड़े ममालिक में था। आज गंदगी में ये इथियोपिया से भी ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात में है कि अब ये रहने के काबिल भी नहीं बताया जा रहा। आप मुझे बताइए, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था, जब वज़ीर आला थे तो मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे कराची को देख के बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा देखिए शहबाज शरीफ साहब, आपको अफसोस होता है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कैसे यहाँ पे रह रहे होते हैं। और शहबाज शरीफ तो एक बड़े डायनेमिक और बड़े मेहनती वज़ीर आज़म है। मैं उनको पसंद भी करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को,
कि वो डूअर है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है उनकी। अच्छा रऊफ तो सिद्दीकी साहब, ये बताएं आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची में कितने फीसद नशिस्तें जीतता हुआ देख रहे हैं, और सिंध में, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर वगैरह, यहाँ से जो है वो कितनी नशिस्तें जीतेगी? मतलब आम तौर पे देखा गया है कि 25+ सीटें जो है वो एमक्यूएम के पास होती हैं, तो इस मरतबा जो है वो आपको लगता है कि 25 सीट्स जो है वो एमक्यूएम जीत सकेगी? ये आप सूबाई की गिनती बता रहे हैं या दोनों की बात कर रहा हूँ जनरली, मतलब मैंने तो नहीं एक नहीं जनरल यार, बात की है जी। अरे भाई दोनों मिला के तो 25 कुछ भी नहीं है यार। हमारी तो सूबाई 54 सीटें हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई बैठा नहीं और कोई सिस्टम बैठा नहीं, तो 17 सीटें हमारी यहाँ की, 2 और इंक्लूडिंग हैदराबाद के बाद। ये तो वो, मैं तो फिगर भी नहीं देना चाहता यार, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी में ये बता रहा हूँ कि हमारी तमाम रवायती सीटें तो हमें ज़रूर मिलेगी, जो आवाम का मूड है, जो आवाम देख रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, हम उनके दरमियान रहते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, उनके छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े से बड़े मसाइल के लिए हम मौजूद होते हैं। और हम जब इख्तियार में होते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते उनको बता देते हैं कि भाई ये हमारे इख्तियार में नहीं है। रऊफ सिद्दीकी साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इलेक्शंस, थैंक यू।